आपका स्वागत है हमारे चैनल द डायोड में। दोस्तों, यूपी एमआरसी से रिलेटेड एक न्यू अपडेट है। यूपी एमआरसी ने अपना सिलेबस अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। तो ये सिलेबस मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यूपी एमआरसी की ऑफिशियल साइट पे जा कर के। ये सिलेबस है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स या S&T के लिए। तो इसमें जो जो सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें है बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी एंड एसी फंडामेंटल, एसी सर्किट, बैटरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एट्सेट्रा, इंक्लूडिंग कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। अगला सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, पीएन जंक्शन, नीड ऑफ रेक्टिफायर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्टर इन रेक्टिफायर, टनल डायोड, एलईडी, वायरेक्टर डायोड, एलसीडी, वर्किंग ट्रांजिस्टर इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, कंसेप्ट ऑफ एफईटी एंड मॉसफेट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये इसका एकदम की सब्जेक्ट है यूपीएमआरसी का, इसलिए इसी का सिलेबस सबसे ज़्यादा लंबा है। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पूछा जाएगा? बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम टर्मिनोलॉजी, मैनुअली कंट्रोल, क्लोज लूप सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल, क्लोज लूप सिस्टम, बेसिक एलिमेंट ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यूज ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम फॉर सिस्टम एनालिसिस, लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एग्जाम्पल फ्रॉम केमिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फंक्शन, एनालिसिस ऑफ एसी एंड डीसी सर्वो सिंक्रोनस स्टेपर मोटर, इम्प्लाई डाइन एसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, मैग्नेटिक एम्पलीफायर। आगे है कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफ़र फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, प्रॉब्लम ऑन ब्लॉक डायग्राम, मैसन फार्मूला, सिग्नल फ्लो ग्राफ। और आगे है ये स्टूडेंट्स सबसे बड़ा सिलेबस है यूपीएमआरसी के लिए। नेक्स्ट है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, टाइम रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम कांस्टेंट, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, स्टेडी स्टेट एरर एंड एरर कांस्टेंट प्रॉब्लम इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। फिर स्टेबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा? राउथ-हॉजे क्राइटेरिया, रूट लोकस, बोडे प्लॉटिंग, यूज सेमी लॉग ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मल्टी कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स टाइप, फीड फॉरवर्ड, कैस्केड रेशियो, स्प्लिट रेंज कंट्रोल सिस्टम। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पूछेगा? इंट्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लीनियरिटीज, सेचुरेशन, बैकलैश है। नेक्स्ट है डेड जोन, रिले, फिक्सन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, लिमिट साइकिल्स, जंप रेजोनेंस, जंप फिनोमिना,
डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। यूपीएमआरसी मटेरियल साइंस भी पूछता है, तो ये इसमें क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल थ्रू द ब्रीफ रेफरेंस टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक ब्रीफ जानकारी पूछता है। अगला है कंडक्टिंग मटेरियल, इसके बारे में क्या पूछता है, रजिस्टर एंड फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टिविटी सच एज ए टेम्परेचर, एलॉइंग एंड मैकेनिकल stressing, classification of conducting material into low resistivity and high resistivity material। फिर अगला है इंसुलेटिंग मटेरियल, इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल, एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल, माइका, ग्लास, कॉपर, सिल्वर, पीवीसी, सिलिकॉन, रबर, बेकेलाइट, कॉटन, सिरेमिक, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन एंड वार्निश। आगे कौन सा है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पैरा, फेरो एंड देयर प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन्स, पैरामेबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, देयर एग्जाम्पल्स एंड टिपिकल एप्लीकेशन। ये इतना मटेरियल साइंस में पूछेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पूछेगा, इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें क्या क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम पूछ सकता है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेटर, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, हिस्टेरेसिस, रिलायबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, लोडिंग इफेक्ट, रेंज, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अवेलेबिलिटी, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, कैलिब्रेशन टूल्स। ये इतना पूछेगा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ही पूछता है, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर सिस्टम, गेट, कोड्स, अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स। ये इसका सिलेबस है। नेक्स्ट बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक क्वेश्चन पूछता है माइक्रो प्रोसेसर के, जिसमें जैसा कि है आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर, कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्ट्रक्शनल पेयर configuration system and working, the various peripheral interface chips, 8085 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086, 8085 और 8086 यही दो माइक्रोप्रोसेसर पूछता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर एंड अदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंट्रोल्ड कन्वर्टर, इन्वर्टर, चोपर से क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एंड एलाइड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये इसके क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछता है और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते नहीं कहीं पे, इस वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ हो जाता है।
इसमें क्या क्या पूछता है, इसमें पूछते हैं कंप्यूटर एलाइड इंस्ट्रूमेंटेशन, बसेज एंड स्टैंडर्ड्स, इंट्रोडक्शन, बस टाइप, द IO buses, ISA bus, B EISA bus, C PCI bus, GPIB 2.5 RS 232 linear circuit and signal conditioning parallel port PPP, और इंटरफेसिंग टेक्निक, सीरियल पोर्ट इंटरफेसिंग टेक्निक, USB पोर्ट इंटरफेस टेक्निक। ये इसमें इसका सिलेबस है इतना। नेक्स्ट सिलेबस है इसका, जो सब्जेक्ट है वो है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेक्निक। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये जल्दी कहीं पे मिलता नहीं है, ना तो इसके क्वेश्चन मिलते हैं, ना ही कहीं यूट्यूब पे और कहीं पे। इस वजह से भी ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ हो जाता है। और ये है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी टेक्निक। इसमें क्या क्या पूछता है, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन, क्वालिटी पॉलिसी, टास्क फॉर क्वालिटी एंड इंट्रोडक्शन टू टोटल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी कास्ट। इसमें डिफरेंट तरह की कास्ट पूछी जाती है, जैसे कि प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट मैं अपने चैनल पे करा रखा हूँ, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस सब्जेक्ट के और क्वेश्चन डाल दूँगा इस पर। तो ये है फ्रेंड्स नई अपडेट UPMRC को लेके, ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप UPMRC की ऑफिशियल साइट पे जा कर के आप वहाँ से भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।